साथियों नमस्कार। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पाया है। कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा रहे थे, बीच में छूट गया है। कारण कुछ आप जानते हो, इस समय सब अव्यवस्था चल रही है, कहीं पर क्या सब हो रहा है। हम सबसे ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही सुरक्षित घर पे रहिएगा, और जितना हमसे हो सकता है हम घर से ही आपकी क्लास लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में लास्ट के 2-3 टाइप बचे हैं। पहले कई टाइप हम पढ़ा चुके हैं, तो वो 2-3 टाइप बता देते, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम आपको अंकों का खेल कुछ बता रहे थे, उसके कुछ सवाल करवा दिए थे, कुछ बचे थे, वो आज करवा देंगे। उसके पहले जो पीछे के 2-3 टाइप 4 बता चुके हैं, उसके एक एक 2-2 सवाल हो जाए, आपका भी माइंड सेट हो जाए, रिवाइज कर लें थोड़ा सा। तो हम सवाल लिखेंगे, पहले आप लगाइएगा, उसके बाद हम भी बताएंगे, उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आज ही कोडिंग डिकोडिंग हम समाप्त कर लेंगे अगर समय रहा तो, और फिर नए चैप्टर में आ जाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि टीचमेंट ऐप पर भी हम ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ाते हैं 10 बजे से। तो जो लोग अगर इच्छुक हैं तो वो हमसे फ़ोन नंबर पर, मोबाइल नंबर हमारा है ही है आपके पास, संपर्क कर सकते हैं। और अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के कई भाग हो चुके हैं, अब हम जल्दी से इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। पहले एक सवाल लिखते हैं, इसको आप लगा के दिखाइए। जैसे मान लिया लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सवाल वहाँ इसी तरह लिख के आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट, LEGHT, लाइट दिख रहा है, लाइट, लाइट को KKFJS, लाइट को KKFJS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रेजेंट को क्या लिखा जाएगा। लगा लेंगे सभी लोग, क्योंकि ऐसा पढ़ चुके हैं आप। और जो लोग इसी वीडियो से मान लिया जुड़ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ाया है, भाग 1 से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आ जाएगा। फिलहाल इसको लगाओ, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से कोशिश करो। जिसका आंसर आ गया हो, एक कमेंट बनता है, आप आंसर कमेंट करके बता दीजिए। आ गया होगा जिसका आना था, बता दिया जाए। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था, जब भी कोई सवाल करना है तो इस पर नंबर लिखेंगे, 12, 9, 7, 8, 20, 11, 11, 6, 10, 19। हमने आपको कोडिंग में सबसे पहला टाइप बताया था कि पहले को पहले से मिलाएंगे और बोलेंगे क्या, 12 में क्या कर दें कि 11 हो जाए। ये सूत्र हमने आपको बताया है, आज जो लोग शुरू से पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। 12 में क्या कर दें कि 11 हो जाए, तो 1 घटा देंगे। 9 में क्या कर दें कि 11 हो जाए, 2 जोड़ देंगे। 7 में क्या कर दें कि 6 हो जाए, 1 घटा देंगे।
8 में क्या करें कि 10 हो जाए, प्लस 2 कर देंगे और 20 से 19 यानी 1 घटा देंगे। तो देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस मिला कि नहीं, -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। इसी तरह जिसका लाना है आप निकाल देंगे, PRASENT का लाना था। तो 16, 18, 1, 19, 5, 14, 20। सबसे पहले 1 घटाएंगे यानी 15 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 1 घटाएंगे Z होगा, 2 जोड़ेंगे 21 होगा, 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 जोड़ेंगे 16 होगा, 1 घटाएंगे S आएगा। यानी आपका आंसर ये होगा OTZUDPS। यही आया रहा होगा, नहीं आया था तो अगर आया था तो सही है, नहीं आया था तो अब सही हो जाएगा। एक सवाल और देते हैं, ये फर्स्ट टाइप का सवाल था, इसी तरह हम एक एक टाइप से रिवाइज कर दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम लिखते हैं, इसको लगाओ जरा, MOUNT, इसका कोड है GM और आपको लाना है रिस्टार्ट का। इसको निकालो जरा, सब लोग निकालो जल्दी से। आ गया भाई, चलो देख लें, उम्मीद है आया होगा सही आंसर। देखो इसमें 13 है, यहाँ 7 है, नंबर पहले लिखेंगे 13, 15, 21, 14, 20, 7, 13, 6, 14, 14। नंबर तो सबको याद है ना? अगर किसी को नंबर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमने लिंक दिया है, अल्फ़ाबेट चैप्टर में जाइए और वहाँ पर नंबर याद करने का सबसे आसान तरीका हमने बताया है। मुश्किल से 10 मिनट में आपको सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद हो जाएंगे, ए से लेकर जेड तक। इसमें इसको इससे मिलाएंगे तो -6 होगा, 15 को 13 से मिलाएंगे तो -2 होगा, 21 और 6 मिलाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको इससे मिलाएंगे। 20 में क्या कर दे, 7 हो जाए 13, और T और G आप जानते हो अपोजिट है। 14 में क्या करें, 13 हो जाए -1, U और F भी अपोजिट है, 15 और 14 -1 है, 13 और 14 +1 है ना। तो इस तरह से अपोजिट -1 अपोजिट -1 अपोजिट, अच्छा हाँ, M और N को अपोजिट कर दें क्योंकि ये डेंजर लेटर है। डेंजर लेटर जानते हो ना, हमने आपको बताया है, भाग 2 या 3 में बताया है अल्फा कोडिंग डिकोडिंग के, कि 4 जोड़ी डेंजर लेटर होते हैं, AZ, BY, MN और LO। तो अब इसी तरह जिसका लाना है आप निकाल देंगे। रिस्टार्ट का लाना था, अब तो निकाल ही लेंगे ना, निकाल दें। अच्छा, अपोजिट -1 अपोजिट -1, यहाँ शुरू करेंगे, अपोजिट -1 अपोजिट,
आंसर आएगा GQZSHDI। यही आया था? नहीं आया था? नहीं आया था तो अब आएगा। पुराने भाग पढ़ डालो ना, उसमें हमने बहुत सारे सवाल कराए हैं, होमवर्क में भी बहुत सारे सवाल कराए हैं। उसके बाद अगला लिखो, यदि पेन बराबर 8 कैप बराबर 2, तो लिस्ट बराबर बताना है। अंकों वाले सवाल हमने कम कराए थे, जो कराए थे उसके आगे ही कराएंगे, लेकिन पहले आप कोशिश कर लो, जल्दी से ट्राई करो भाई। आ जाए तो कमेंट करके आंसर बताइए। चलो देख लिया जाए। इसमें हमने कहा था जब कम नंबर हो तो पहला काम जोड़ेंगे। अगर इनको जोड़ें हम तो 14, 16, 30, 5, 35 होगा, और ये जो 35 आया है इसको आपस में जोड़ा गया, 5, 3, 8। कैप यानी कि 16, 1, 17, 3, 20 होगा। 20 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो जिसका लाना था, किसका लाना था हम तो भूल ही गए। किसका पूछा गया था भाई? किसी का भी पूछा जाए, किसी का मान लिया ब्लास्ट का पूछा गया, तो आप सभी नंबरों को जोड़ लो पहले। 20, 20, 40, 2, 42, 2, 44, 54 आएगा। इसका योग 54 आएगा। इसी तरह आपको नंबर याद होंगे, इसी तरह आप भी जोड़ेंगे जल्दी से। तो 5, 4 कितना हो जाएगा? 9। जैसा इन दोनों में हुआ होगा वैसा ही आपको करना है और कुछ नहीं। मिटा दें। अगला लिखो, अगला सवाल लिखो। ट्रैक ट्रैक का कोड है 58। साउंड लिखा है और इसका कोड है 78 है। आपको म्यूजिक का निकालना है, कोशिश करो जल्दी से। हो गया होगा, सरल है। सबको योग करके ट्रैक का सबका योग जब करोगे तो 20, 18, 38, 39, 40, 42, 43, 53 आएगा।
53 यानी 53 में 5 प्लस किया गया तो 58 लिखा है। इसी तरह इसका योग जो होगा वो 73 आएगा, जोड़ ले चाहे तो आप, 5 जोड़ दिया 78 हो गया। तो आप भी इसको जोड़ लो, जितना आवे 5 जोड़ दो भाई, 5 इसमें भी जुड़ा 5 इसमें भी जुड़ा तो इसमें भी जोड़ दो। जिस तरह इन दोनों में हुआ होगा वैसे ही करना है। यानी कि 13 9 22 3 25, 25 और 40, 25 और 40 कितना होगा? 45 होगा। 45 से 5 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 5050 होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अंकों वाले और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत टाइप के सवाल हैं, इतने टाइप के कि हम कितने भी कराएंगे तो वो कम होंगे। अभी हम इसकी जब पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे तो मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे, 1-2 वीडियो उसके देंगे आपको जिसमें मिक्स प्रैक्टिस हो, तब हम पूरी फिनिश करेंगे इसको। इसमें अब 2 टाइप के सवाल और बचे हैं, जिसमें एक टाइप एकदम सरल है और दूसरा टाइप थोड़ा सा जिसकी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कठिन लगता है, उसको बता देते हैं और उसके बाद इस पर फिर मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं। एक सवाल ऐसे आता है, आप लोग लिखें, लिखो यदि, लिख लो, अरे लिख लो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CIN PIN MIN सिन पिन मिन कुछ भी लिखा हो, सिन पिन मिन का अर्थ मोहन नटखट है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिन पिन मिन का अर्थ मोहन नटखट है, आगे लिखो, रिन बिन पिन का अर्थ, रिन बिन पिन का अर्थ श्याम काला है, तथा हिन रिन जिन, रिन हिन जिन का अर्थ जूता काला था। इसी तरह वहां लिख कर आएगा, क्योंकि हमारे पास सवाल नहीं है, मैं ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसमें से अब किसी का एक कोड पूछेगा, आगे मान लिया पूछ लिया श्याम का क्या होगा, जूता का क्या होगा, किसी का पूछ सकते हैं। तो इसी सवाल में आप कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे क्या किया जाएगा। ये सिन पिन बिन लिखा हो, चाहे इधर 1 2 3 लिखा हो, या और कोई भाषा लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, ये तो कोड है ना, कोड को पढ़ा थोड़े जा सकता है। बस इतना ध्यान देना है, इधर कितने कोड हैं भाई? 1 2 3। इधर शब्द कितने हैं? 3। तो एक कोड का एक शब्द होगा और इसमें प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, इसमें कुछ जुड़ा घटा हो नहीं सकता। तो बस केवल तरीका कुछ भी नहीं होगा। सिन पिन, भाई सिन को मोहन कहा गया तो किस आधार पर कहा गया? नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। आपको ये देखना है 3 कोड इधर है तो उधर भी 3 शब्द हैं, तो एक कोड जो है एक शब्द के लिए होगा, कैसे भी हो। अब आपसे इसमें किसी का पूछ ले तो ऐसे नहीं बता सकते आप। जैसे पलंग है तो मार्कर का कोड पलंग कैसे होगा? कुछ भी। और आपसे जब मार्कर का ही पूछें तो आप पलंग बता दो, लेकिन और किसी से चीज का पूछे तो बता सकते हो। लेकिन अगर हम मार्कर का बता रहे हैं पलंग और मार्कर का ही पूछ रहे हैं तो बता लेंगे, और बता लेंगे आप। अगर नहीं बता पा नहीं और किसी का पूछ रहे हैं तो नहीं बता पाएंगे। वही चीज यहां करना है। अगर मोहन का कोड बताया गया है तो मोहन का कोड ही पूछा जाएगा।
इसमें इसी का कोड पूछा जाएगा। अब आपको इसमें देखना होता है रिपीट कहां होता है। जैसे इसमें और इसमें दोनों में देखना कोई कोड कॉमन है क्या? सिन नहीं है, पिन है। देखो पिन इसमें भी है और पिन यहां पर भी है, तो इन दोनों में देखना है कोई शब्द भी कॉमन होगा। जो शब्द कॉमन होगा वही पिन का कोड होगा। तो देखा जाए तो क्या कॉमन है। तो पिन जो है वो है का कोड है, बस इसी तरह लाना है। अब इसमें और कोई चीज तो कॉमन नहीं है। अगर और कोई शब्द कॉमन होता तो कोई शब्द भी कॉमन होता। अब पहले और दूसरे में देख लिया, अब पहले और तीसरे में देखो कुछ कॉमन है क्या? सिन मिन कुछ नहीं है। होता तो यहां भी शब्द कॉमन होता। अब रिन बिन, इसमें देखो क्या है, रिन इसमें भी है इसमें भी है। तो रिन जो है इन दोनों में से जो शब्द कॉमन होगा उसका होगा काला। समझ में आई बात? अब कुछ बचा नहीं। अब आपसे अगर पूछे कि श्याम का कोड क्या होगा, ज्यादातर यही बनता है सवाल। तो देखा जाए तो रिन तो किसी का हो गया और काला का कोई हो गया, पिन है इसका हो गया, लेकिन श्याम का कोड क्या निकला? देखो जो बचेगा वो। तो श्याम का कोड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? बिन। लेकिन अगर और किसी का पूछा जाए तो आप, जैसे मोहन का पूछ लिया गया, तो आपका आंसर होगा या तो सिन या तो मिन। एक नहीं बताएंगे। इस तरह लाना है आपको। कुछ बात समझ में आई? मतलब जो कॉमन होगा उसका कोड होगा और जो कॉमन नहीं होगा जो बचेगा उसका हो जाएगा। अगर एक ही बच रहा है तो उसका कोड होगा, दो बच रहे हैं तो या तो ये हो जाएगा। इस तरह आपको काट काट के लाना है, ठीक है? तो इस सवाल को आप 2-3 बार कम से कम वीडियो को देख लें, समझ लें, फिर इसके सवाल जो है हम अगले वीडियो में कराएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। तब तक आपके पास टाइम भी रहेगा इसको समझने का। मिटा दें? मिटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ सवाल भी तो लिख दें, यानी कुछ सवाल आप लिख लें जो आपको लगाने हैं, क्योंकि एक ही टाइप बचा है। कोडिंग डिकोडिंग कोई भी सवाल होगा आप कर सकते हो। पहला लिखिए प्रिंट, इसका कोड है PRISP। आपको PLAIN का लाना है, प्लेन PLAIN। दूसरा लिखो इसका कोड है स्टैंड का 40। रेंट का कोड है $28। होम का लाना है। बस यही 2 सवाल लगा के आप कमेंट करके बताइए। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।